नमस्कार, हमारा आज का टॉपिक है प्लेग। आज जानेंगे प्लेग रोग क्या होता है और इसके कारण क्या होते हैं, सिम्टम क्या होते हैं और डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट क्या होता है। तो प्लेग जो है वो एक सीरियस इलनेस होती है और ये किस जर्म से होती है? ये होती है यर्सीनिया पेस्टिस। तो यर्सीनिया पेस्टिस जो जर्म होता है उसकी वजह से क्या होता है? प्लेग रोग होता है। द जर्म मोस्टली लिव इन स्मॉल रोडेंट। जो रोडेंट्स होते हैं उसमें ये मेनली मिलता है एंड देयर फ्लीज, और जो उनकी फ्ली होती हैं उनमें ये मिलता है। द मोस्ट कॉमन वे फॉर ह्यूमन टू गेट प्लेग इज फ्ली बाइट। तो फ्ली बाइट की वजह से, मतलब एक तरह से फ्ली होती है और उसकी बाइट की वजह से ये होता है। और ये फ्ली कहाँ से इन्फेक्टेड होती है? किसी रोडेंट से। प्लेग इज ए डिजीज दैट अफेक्ट ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। मेनली किसको अफेक्ट करती है? ये ह्यूमन को और मैमल्स को। इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम यर्सीनी पेस्टिस। Human usually become infected through the bite of an infected rodent flea. उससे ये, उसकी बाइट से ये प्रभावित होते हैं। By handling an infected animal, कोई व्यक्ति एक इन्फेक्टेड एनिमल को, रोडेंट को हैंडल कर रहा है तो उससे इन्फेक्टेड जो फ्ली होगी उसकी बाइट से ये होगा। प्लेग कैन बी क्योर्ड विद एंटीबायोटिक्स, से इसको क्योर किया जा सकता है, बट दीज मस्ट बी गिवन प्रॉम्प्टली टू प्रिवेंट सीरियस इलनेस और डेथ। तो ये जो जैसे ही पता लगता है वैसे ही प्रॉम्प्टली दिया जाता है इनको, जिससे कि कोई सीरियस इलनेस नहीं हो, डेथ नहीं हो। प्लेग यूजुअली कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक से ट्रीट किया जाता है। नॉट ट्रीटेड द इलनेस ऑफन डेडली, बहुत ही खतरनाक हो जाती है और उसमें डेथ भी हो सकती है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो 3 तरह के प्लेग होते हैं, तो उनमें उस हिसाब से सिम्टम्स होते हैं। पहला होता है ब्यूबोनिक प्लेग। अब ब्यूबोनिक प्लेग क्या है? ब्यूबोनिक प्लेग कॉजेज स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड। जो लिम्फ नोड होता है उसकी, उसमें सूजन आ जाती है इसकी वजह से। दीज आर स्मॉल वीन शेप्ड फिल्टर इन द बॉडीज इम्यून सिस्टम। ये जो लिम्फ नोड है क्या है? स्मॉल वीन शेप्ड फिल्टर है बॉडी के इम्यून सिस्टम में। और स्वेलन जो लिम्फ नोड है इज कॉल्ड ए ब्यूबो। जो लिम्फ नोड सूज जाती है उसको क्या बोलते हैं? ब्यूबो। द वर्ड ब्यूबोनिक इज डिस्क्राइबिंग दिस फीचर ऑफ द डिजीज। तो इस प्लेग जिसमें की जो लिम्फ नोड है वो स्वेल हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम ब्यूबोनिक प्लेग। इफ ए पर्सन हैज ए ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोस अपीयर्स इन द आर्म पिट। जो हाथ होते हैं उसकी जो आर्म पिट होता है वहां पर, ग्रोइन पर और नेक पर ये पाए जाते हैं। ब्यूबोस आर टेंडर और पेनफुल। टेंडर होते हैं, छूने से पेन होता है इनमें। सडन हाई फीवर होना, चिल्स होना, हेडेक, टायर्डनेस, थकान होना, नॉट फीलिंग वेल इन जनरल, वीकनेस, मसल एक होना, रेयरली स्किन सोर्स। देन सेप्टिसेमिक प्लेग क्या होता है? सेप्टिसेमिक प्लेग अकर व्हेन प्लेग बैक्टीरिया मल्टीप्लाई इन ब्लड स्ट्रीम में मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं। ब्यूबोज में नोट बी प्रेजेंट। अर्ली सिम्टम्स आर वेरी जनरल, इंक्लूड सडन हाई फीवर एंड चिल्स, एक्सट्रीम वीकनेस होना, स्टमक पेन, डायरिया एंड वॉमिटिंग होना। मोर सीरियस सिम्टम्स में भी डेवलप विद एडवांस डिजीज एंड ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। एडवांस भी हो जाती है डिजीज। तो ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ, नोज और रेक्टम और अंडर द स्किन, साइन ऑफ शॉक जैसे कि सीजर, रैश एंड लो ब्लड प्रेशर, ब्लैकनिंग एंड डेथ ऑफ टिश्यू लाइक गैंग्रीन, मोस्ट कॉमनली ऑन फिंगर टोज। तो गैंग्रीन होता है कहाँ पर होता है? फिंगर टोज, ईयर्स एंड नोज पे। अब आता है न्यूमोनिक प्लेग, ये तीसरा टाइप है न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमो टर्म्स किससे संबंधित है? लंग से। न्यूमोनिक प्लेग अफेक्ट्स द लंग्स। द डिजीज में बिगिन इन द लंग और इट में स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड लिम्फ नोड टू द लंग। तो या तो लंग में ही शुरू हो रही है या फिर जो इन्फेक्टेड लिम्फ नोड है उससे वो लंग में पहुंच जाती है। सिम्टम कैन बिगिन विद इन फ्यू आवर आफ्टर एक्सपोजर एंड वर्सन रैपिडली। सिम्टम्स में क्या होता है इसमें? सडन हाई फीवर एंड चिल्स, कफ विद ब्लडी म्यूकस, इसमें कफ होगा क्योंकि लंग से संबंधित है। डिफिकल्टी और इरेगुलर ब्रीदिंग, चेस्ट पेन, अपसेट स्टमक एंड वॉमिटिंग, हेडेक एंड वीकनेस। कॉजेज क्या होगा? प्लेग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस। और ये किससे इन्फेक्टेड हो सकता है? रैट, माइस, मोल्स, स्क्विरल, रैबिट, prairie dogs, ground squirrel and chipmunks. Other animal can get plague by eating small animal with the disease or picking up their fleas. तो ये कौन सी पैट कैट है? डॉग, कोयोट्स एंड बाइल कैट्स। रिस्क फैक्टर कैसे हैं? जैसे कि कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, पीपल आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग प्लेग इफ दे वर्क आउटडोर इन एरिया वेयर प्लेग कैरिंग एनिमल्स आर कॉमन। वहां पर कर रहा है जहाँ पर कि प्लेग जिनको
कैरी करते हैं, मतलब कि कैरियर है एनिमल, वो ज़्यादा हो वहाँ पर। पीपल हु वर्क इन एनिमल क्लिनिक्स इन दिस रीजन ऑल्सो हैव रिस्क ऑफ कमिंग into contact with pet, cat and dog with the disease. Hobbies: camping, hunting, hiking in area, ऐसे एरिया में कैंप करना, हंट करना और हाइक करना जहाँ की प्लेग कैरिंग एनिमल्स हैं। रिसाइड कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ बीइंग बिटन बाय एन इन्फेक्टेड फ्ली। अब इससे कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, यदि प्लेग हो जाता है तो गैंग्रीन हो सकता है, ब्लड क्लॉट कैन फॉर्म इन द टाइनी ब्लड वेसल्स ऑफ द फिंगर्स, टोज, नोज एंड ईयर्स। दिस कैन कॉज द टिश्यू टू डाई, the dead tissue need to be removed. Then meningitis. Rarely plague may cause swelling and disease of the protective tissue surrounding the brain and spinal cord. तो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करते हैं जो प्रोटेक्टिव टिश्यू, वहां पर भी ये स्वेलिंग कॉज कर सकता है उसको, ब्रेन की मेम्ब्रेन में, तो मेनिंजाइटिस हो सकता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। देन फेरेंजियल प्लेग, रेयरली द डिजीज कैन बी प्रेजेंट इन द टिश्यू behind the nasal cavity and mouth, called the pharynx. This is called pharyngeal plague. प्रिवेंशन के लिए कोई वैक्सीन इसकी अवेलेबल नहीं है, लेकिन साइंटिस्ट पे वर्क कर रहे हैं। एंटीबायोटिक हेल्प कर सकती हैं प्रिवेंट करने में इन्फेक्शन। यदि ऐसा हो कि भाई एक्सपोज हो सकते हैं प्लेग से, तो पहले से ही एंटीबायोटिक से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। पीपल विद न्यूमोनिक प्लेग आर आइसोलेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज। तो जिनको न्यूमोनिक प्लेग है ना, उनको आइसोलेटेड कर दिया जाता है जिससे कि स्प्रेड नहीं हो डिजीज का। Healthcare worker must wear protective mask, gown, gloves and eye wear when they treat someone with pneumonic plague. Diagnosis कैसे करेंगे? A healthcare provider will likely make a probable diagnosis plague symptoms क्या हैं उसके, possible exposure to disease during recent outdoor activity or travel, कोई किसी से exposure तो नहीं हुआ, contact with a dead or sick animal, non flea bite or non exposure to rodent। सैंपल जो टेस्ट के लिए वो कहाँ से लेते हैं, फ्लूइड, जो बेहोश से फ्लूइड लिया जाता है, ब्लड का, म्यूकस फ्रॉम लंग्स, फ्लूइड सराउंडिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देन ट्रीटमेंट फॉर प्लेग बिगिंस एज सून एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर suspect the disease. Treatment is typically done in hospital. Antibiotic that may be used include the gentamicin, doxycycline, monodox और ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, क्लोरामफेनिकॉल। तो ये जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं उसके अनुसार ही एंटीबायोटिक देनी चाहिए और इस तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आज हमने जाना प्लेग के बारे में। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।